हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। चलिए भाई चलते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर भाई रहेगा बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स हैं। और ठीक है, तो आप लोगों को उदाहरण नंबर 10 तक बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते भाई, उदाहरण नंबर हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार भाई देखिएगा अगेन बहुपद ऊपर की तरफ, बहुपद जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पॉलिनोमियल्स हम लोग का चैप्टर है, क्लास 9th है। ठीक है ना, चैप्टर 2 है भाई हम लोग का और एनसीईआरटी बुक का। देखिएगा उदाहरण नंबर 11। ठीक है, आपको उदाहरण नंबर मतलब उदाहरण को आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक ना, तो एग्जाम्पल नंबर आपको भाई हम 10 तक बता दिए। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 11 में क्या करा, जांच कीजिए कि x+2 जो है ना बहुपद हो x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब एक फैक्टर है कि नहीं भाई, यही आपको फाइंड करता है। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो आपको दो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद इतना और इतना, ठीक है ना, का एक गुणनखंड मतलब फैक्टर है या नहीं है, यही आपको क्या करना भाई, जांच करना है, चेक करना है। ठीक है, तो चले चलते भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते भाई, हम लोग शून्यक करते हैं। शून्य मतलब इसको जीरो के बराबर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको x+2 = 0 करते हैं, मतलब इसका शून्य निकालने के लिए, ठीक ना, तो इसमें कूट करेंगे। अगर x का वैल्यू यहां से देखें तो x = -2 आएगा, तो इसमें अगर रखेंगे -2, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, ठीक है ना, इसको रखने पर मतलब यहाँ पे x का वैल्यू -2 रखने पर इतना का मान 0 हो गया। ये बहुपद का मान लेते हैं, बहुपद इतना px मान लेंगे, इसको sx मान सकते हैं या फिर px, इसको मान लीजिए qx भी मान सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसका भी x बराबर -2 रखेंगे, x की जगह -2 रखेंगे। अगर 0 मिल गया तो बोलेंगे, तब बोलेंगे क्या भाई, फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो माना कि बहुपद कर ले। ध्यान दीजिएगा, माना कि बहुपद px, इसको बहुपद px मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला को बहुपद px = मान लेते हैं कितना, x³ + 3x² + 5x + 6 एंड इसको हम लोग मानते क्या, qx मान सकते हैं। तो मान लीजिए qx = 2x + 4। ठीक है, इसको बहुपद मान लीजिए, पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद। ठीक है ना, इतना बात को समझिए। तो x+2 पे आपको जांच करना है, तो x+2 = 0 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए भैया x का वैल्यू कितना है, -2 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो बहुपद है हम लोग x का वैल्यू कूट करेंगे, मतलब जहाँ x है वहाँ पे कूट करेंगे -2। ठीक है, तो चलिए चलते भाई, देखिएगा देखिए भाई, अगर शून्यक 0 मिला, इस बहुपद का शून्य अगर 0 मिला, ठीक है ना, शून्य अगर 0 मिला तो बोलेंगे फैक्टर है। और इस बहुपद का भी देखेंगे, ठीक है ना, शून्य मिला तो बोलेंगे दोनों का क्या भाई, हम लोग का एक गुणनखंड है। ठीक है, दोनों बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो अब px की जगह हम x की जगह -2 कूट करेंगे, तो p -2 = ध्यान दीजिएगा भाई, x की जगह -2 रखेंगे, तो -2 का क्यूब है, मतलब x की जगह -2 रख देंगे, तो लेकिन क्यूब है तो क्यूब डाल देंगे, +3 गुना -2 का स्क्वायर + 5 गुना -2 + 6 लिख देंगे। बोलिए यहाँ तक बात को समझेंगे, नहीं समझे। देखिए भाई, -2 का क्यूब कीजिएगा तो -2 और -2 दो बार कीजिएगा तो आपको प्लस में देगा, सम रहेगा तो प्लस में देगा, ऑड रहेगा, ऑड नंबर रहेगा तो घात, पावर जो भाई ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पावर मतलब घात अगर बोले, ठीक है ना, घात बोले अगर सम बार रहे, मतलब सम मतलब 2 4 6 8 10 इस बार रहे तो पॉजिटिव में मान देता है, लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव देता है। लेकिन अगर आपका ऑड जा रहा है, जैसे 1 3 5 7 9 बार जा रहा है, मतलब 1 3 5 7 9 बार मतलब ऑड जा रहा है, ऑड नंबर जा रहा है, तो नेगेटिव में वैल्यू देगा, इसलिए नेगेटिव में आएगा। 2 का क्यूब कितना था, -2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन नेगेटिव देगा आपको, इसलिए -8 आ गया। प्लस ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली प्लस होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 गुना, हम बोले क्या, पावर अगर क्या रहेगा, इवन रहेगा तो आपको प्लस में देगा, 2 दूना 4 प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए भैया माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 + 6। यहाँ तक बात को समझेंगे, नहीं समझ बताइए, बोले जी भैया समझ गए। तो -8 + 4 = 12 और -10 + 6, तो प्लस वाले को ऐड कर दीजिए, 12 और 6 को ऐड कीजिएगा, कितना मिलेगा, 18। अब फिर माइनस भी ऐड होता है, पता ही आपको ना, -8 और -10 तो -18 आएगा, तो 18 - 18 = कितना मिलेगा बताइए, 0 मिलेगा। क्या भाई मिला, क्या हम लोग का 0 मिला, p -2 = 0 मिला। तो p -2 = 0 मिला, तो लिख सकते हैं हम लोग भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसे अतः x+2 जो है ना, x+2 बहुपद px का गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है भाई। क्या लिख सकते हैं, एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड मतलब फैक्टर है।
ठीक है। तो इसी तरह से फिर आगे काम करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगेन फिर पुनः भाई हम लोग करेंगे, हम लोग दो बहुपद है ना, इसके लिए फिर करेंगे क्यू एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स बराबर कितना है भाई बहुपद 2x + 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फिर वही p-2 लेकर चलेंगे, p-2 इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 2 गुना माइनस एक्स की जगह 2 रखेंगे प्लस 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 गुना -2 कीजिए तो -4 मिलेगा, 4 -4 + 4 इक्वल टू कितना देगा बताइए, 0 देगा। तो डेट इज या आप इम्प्लाई डेट करके p-2 इक्वल टू 0 मिला कि नहीं, मतलब शून्य क्या मिला, 0 मिला। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अतः क्या लिख सकते भाई, क्या बताइए कि x-2 जो है बहुपद QX बहुपद QX लिखेंगे, बहुपद QX के बारे में किए ना जांच, x-2 बहुपद जो है QX का एक गुणनखंड है भाई, क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। फाइनली हम लोग का कंप्लीट हो चुका। हाँ भाई हम बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है x+2 बहुपद px का एक गुणनखंड है, किसके अनुसार हुआ है, क्या बताइए, किसके अनुसार हम लोग की, ये जो प्रक्रिया जो की है, प्रोसेस जो है कि किसके, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार की, क्या भाई आप लिख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय द्वारा, क्या, फैक्टर थ्योरम द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, क्या भाई, प्रमेय द्वारा, ऐसे भाई आप कर सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं, लिख दीजिए बेटर रहेगा, ठीक ना। तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा x+2 जो है बहुपद px का एक गुणनखंड है, आप यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए तो बेटर रहता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप भी यहाँ पे लिख दीजिए क्या भाई, x-2 से पहले गुणनखंड प्रमेय द्वारा, भाई क्या, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, क्या, गुणनखंड प्रमेय, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बताइए, फैक्टर थ्योरम, क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टर थ्योरम के अनुसार, क्या भाई, अनुसार या द्वारा, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय मतलब फैक्टर प्रमेय थ्योरम मतलब फैक्टर थ्योरम के अनुसार x-2 जो है बहुपद QX का एक गुणनखंड है। भाई आप ना अगर प्रमेय थ्योरम मतलब गुणनखंड प्रमेय अगर नहीं लगाते फिर भी इसका क्या कहते हैं QX का आप निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे कि अगर देखिए दोनों में क्या हम लोग का x, देखिए ध्यान दीजिएगा हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, QX इक्वल टू कितना बताइए, हम लोग का 2x + 4 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन, 2 × x+2 आ गया। देखिए x+2 यहाँ पे था ना, तो हम लोग का मैच क्या ना, मैच कर रहा है मतलब गुणनखंड है, सही बात है। तो आप यहाँ पे कॉमन लेकर मतलब ओबेनिस्ट लेकर भी पता कर सकते हैं आप, इसमें QX में ना, QX इक्वल टू जो आपका बहुपद है 2x + 4, इसको बिना क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम से भी आप इसका शून्य इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी भैया समझ गए, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी समझ गए। तो चलिए चलते भाई हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 12 क्या रहा है, यदि x-1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, मतलब k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए चलते भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, माना की कर लेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, माना की px बहुपद px, माना की बहुपद px, भाई क्या, माना की बहुपद px इक्वल टू 4x³ + 3x² - 4x + k, ठीक है ना। इसको माने तो इतना मान ले गुणन, अब किसका भाई x-1 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो नहीं गुणनखंड है भैया, सॉरी माफ कीजिएगा भाई, गुणनखंड है तो k का वैल्यू आपको फाइंड करना, क्या निकलना है, k का वैल्यू आपको फाइंड करना, k इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, p देखिए x-1 कीजिएगा तो x-1 इक्वल टू 0 मिलेगा, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना 1 आया, मतलब p1 इक्वल टू हो जाएगा, तो हम लोग का x की जो 1 रखेंगे कूट करेंगे, समझ रहे बात को ना, तो 4 × 1 का क्यूब + 3, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ना यहाँ पे 1 लिया है, नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं 1 है तो आप 1 रख दीजिए ना, तब ना निकलेगा, ठीक है ना। तो 3 × 1 का स्क्वायर - 4 × 1 + k, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो p1 इक्वल टू इतना, देखिए p1 इक्वल टू हम लोग का बराबर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कह रहा भैया कि गुणनखंड है, गुणनखंड कब होता है, जब 0 होता है तब ना होता है, बोलिए जी हाँ। तो यहाँ से देखिए भैया हम लोग का, तो आप इसको इम्प्लाई डेट करके, तो 4 × 1 का क्यूब कीजिएगा, देखिए आप इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए।
बोले जी भैया हो जाएगा, तो 4 गुना 1 तो 4 आ गया, और प्लस 3 गुना 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से देखिएगा तो ये 4 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 प्लस के इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखे भैया तो के का वैल्यू निकला कितना, इधर प्लस में 3 है, समझ रहे ना। तो अगर 3 में कुछ मतलब ऑपरेशन लगा हुआ नहीं है, कोई भी क्या कहते हैं साइन लगा हुआ नहीं, या तो प्लस का या तो माइनस का लगा हुआ नहीं, तो आपको प्लस ही समझना। तो इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस, इधर LHS में प्लस है तो उधर जाएगा, RHS में जाएगा तो माइनस में आएगा। तो के इक्वल टू -3 हम लोग का फाइनली भाई आंसर निकल चुका है, ठीक है, हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए चलते भाई, मजेदार क्वेश्चन था ना, बताइए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा उदाहरण नंबर 13। तो क्या कर रहा है, देखिए मध्य पद समझते होंगे, मिड पॉइंट बोल सकते हैं, सॉरी पद मतलब यहाँ पे टर्म होता है, ठीक ना, ठीक है। पॉइंट मतलब बिंदु होता है, एक्चुअली बिंदु नहीं भाई पद है, ठीक है ना। तो बोलेंगे मिड टर्म को विभक्त कर, मतलब अलग कर या बांट कर, ठीक ना, करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए भाई, इतना का गुणनखंड करना, ठीक है। तो चलिए चलते भाई हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग का क्या है, द्विघात बहुपद है ना हम लोग का। चलिए भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले बहुपद माना कि कर लेते हैं, माना कि बहुपद px इक्वल टू, ठीक है, 6x² प्लस 17x प्लस 5। आपसे एक क्वेश्चन भैया, इसमें ये देखिए पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म हो गया। तो इन तीनों में बोले तो मध्य पद मिड टर्म कौन सा है, तो 17x है, क्या भाई 17x है ना, क्या है मिड मतलब मध्य पद, क्या भाई मध्य पद है ना। इसी को आपको क्या करना, विभक्त करना, मतलब आपको डिवाइड करके मध्य पद है हम लोग का 17x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको भाई कैसे कर, देखिए इसको हम लोग मानते हैं A, इसको B और इसको C मान सकते हैं, या आप हाँ ABC मान लीजिए, क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको A मानते हैं। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे हम लोग कर लेते क्या, यहाँ हम लोग A बराबर कितना 6x² हो जाएगा, और B बराबर यहाँ पे 17x हो जाएगा, एंड C बराबर देखिएगा 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 6 गुना 5 करेंगे इंटू करके, देखिए A गुना C बराबर मिलना चाहिए किसका, B का। ये हम लोग का क्या होता है, रूल होता है, ठीक ना, A गुना C बराबर B, द्विघात बहुपद का रूल होता है कि इन दोनों का योग होना, गुना करके इतना B मिलना चाहिए, इतना B। देखिए 6 गुना 6 पंचे 30 होता है, क्या 6 पंचे 30 होता है ना 30। एक्चुअली B हम लोग को मिला नहीं है, B मिला है नहीं ना, हम लोग को 6 गुना 5 करेंगे तो कितना 30 आएगा। लेकिन 30 को आपको विभक्त इस तरह करना है, इस तरह करना है कि आपको जोड़ के कितना मिलना चाहिए बताइए, जोड़ या घटा करके आपको क्या मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए, मतलब आपको 17 मिलना चाहिए, क्या है 17 मिलना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30 होता है। तो भैया अगर देखिए 15 और देखिए इधर देखिए 15 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे, 15 प्लस 2 17 होगा कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे 15x कर लेंगे, यहाँ पे 2x कर लेंगे, तो अगर 15x प्लस 2x कर लेंगे तो 17x मिल जाएगा, बताइए हम लोग का B मिल गया, मिला कि नहीं मिला बताइए, B मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं बताइए। तो 17x की जगह हम 15x प्लस 2x लिख दे सकते हैं, बताइए, बोले जी भैया लिख सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, मध्य पद को ही डिवाइड किया हम, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का क्या है भाई, बहुपद px से बराबर कितना है, देखिए क्या, चूंकि px बराबर क्या है भाई हम लोग का 6x² प्लस 17x प्लस 5 है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, 6x² जैसा है वैसा रहेगा, 17x की जगह हम 15x और 2x लिख देंगे, ठीक है, प्लस 15x प्लस 2x लिख देते हैं प्लस 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये फॉर हम लोग का 4 टर्म बन गया। देखिए 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर देखेंगे, इन दोनों टर्म में देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ से देखते हैं कॉमन 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूना 6, अच्छा x भी कॉमन है तो 3x ले लेंगे भैया, 3x कॉमन है, ठीक है ना, 3x कॉमन है तो 3x ले लेंगे, 3x। ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6 x हो गया, 2x मतलब यहाँ पे फिर 3 5 15, यहाँ पे x तो इधर बाहर निकल गया ना, इधर कुछ नहीं बचा, प्लस इधर देखिए इधर कितना, वो कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन है, 1 ही कॉमन है ना, कि कुछ और कॉमन है बताइए, कुछ कॉमन तो है ना, 1 ही कॉमन है, 2x प्लस 5 जैसा वैसा रह जाएगा। तो ध्यान दीजिए भाई इसको, अब इसको 2x प्लस 5 2x प्लस 5 सेम है, तो यहाँ पे सेम लिख देंगे इसको ऐसे, 2x प्लस 5 इंटू आप करके 3x और 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस का सिंबल लिख देंगे ऐसे। हम लोग का बहुपद जो है ना px का, ध्यान दीजिए 6x² प्लस 17x प्लस 5 का मिला, गुणनखंड मिला भाई, क्या 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 मिला, समझे कि नहीं बताइए, बोले जी भैया मिल गया, गुणनखंड मिला। अच्छा गुणनखंड मिलता है तो अगर x का वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा,
मिलेगा कि नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहां से देखिए भैया हम लोग अतः करके लिख सकते हैं, अतः बहुपद पी एक्स, नहीं ऐसे लिख सकते भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, अतः 2x + 5, 3x + 1 बहुपद पी एक्स, क्या भाई हम लोग का बहुपद 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड है। क्या गुणनखंड है, बोलिए आपको अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आता थे। देखिए और एक तरीका होता है A11, लेकिन बहुत लेंदी होता है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक ना। यही तरीका बढ़िया है, आप इसको मध्य पद को तोड़ के बोल भी रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल रखा है, ठीक ना। तो आप इस तरह से भाई निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए भाई और एक छोटी सी बात कि जैसे कि आपको पता करना, इसको आप लिख लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक ना। आपको अगर पता करना कि हम लोग का जो गुणनखंड निकला, देखिए भाई 2x + 5 को आगे पीछे मतलब 3x + 1 को पहले लिख सकते हैं, 2x + 5 को बाद में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी। अब हमको भाई अगर चेक करना कि बहुपद है, सही बात है कि गलत है, निकला है, कैसे चेक करें, तो आपको पता ही होगा 2x + 5 = कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना है, -5/2 आ जाएगा। तो हम लोग -5/2 रखेंगे बहुपद px में, तो यहाँ पे जहाँ भैया x है वहाँ पे कूट करेंगे -5/2। चलिए चलते भाई चेक करते हैं हम लोग। 6 गुना तो -5/2 का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस 17 गुना -5/2 लिख देंगे और +5 है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या बताए थे भाई शुरू में कि अगर ऑड रहेगा, सॉरी सम रहेगा, मतलब हाँ इवन रहेगा तो पॉजिटिव में देगा, तो 6 गुना 25 आ जाएगा, बट्टे 2 गुना 4 का आ जाएगा, 2 का 4, 5 का 25, अब 17 का 17 ही रहेगा, 17 × 5 = 85, -85 आ जाएगा, -85/2 आ जाएगा, ठीक है, +5 बटे कुछ 4 और 1 का एलसीएम कीजिए, 4 2 1 का एलसीएम कीजिएगा, कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो 65 25 गुना 6 6 5 30 का जोड़ा चलेगा कितना, 3 6 × 12 3 15 150 माइनस 85 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 4 होगा, तो 5 10 ले 17 170 प्लस देखिएगा तो 1 गुना 4 5 के 20, यहाँ से देखिए भैया क्या मिला हम लोग को 150 और 20 जब ऐड कीजिएगा तो 170 माइनस 170/4। तो एक्चुअली इसका जब हल करेंगे 170 माइनस 170 करेंगे भाई क्या मिलेगा 0/4, मतलब फाइनली देखो 0 मिला कि नहीं मिला, मतलब सही बात है 2x + 5 जो है ना दिया हुआ बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से भाई आप ना 3x + 1 = 0 करके फिर इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा तरीका क्या है ना कि आप क्या करते हैं कि ये लेंदी है लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसके पे कर दीजिए, ठीक ना। तो आपको अगर पता करना चेक करना तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए भाई दूसरा का भी चेक कर लेते, जो हम लोग का निकला है गुणनखंड फैक्टर जो निकला भाई 3x + 1 = 0 कर लेंगे। यहाँ से देखें तो x का वैल्यू आएगा -1/3 आ जाएगा, बोले जी हाँ आ जाएगा। तो हम लोग कूट करेंगे, देखिए 6 गुना -1/3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 17 गुना -1/3 प्लस 5, बोलिए तो 6 तो -1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही मिलेगा क्योंकि सम है, प्लस में देगा, ठीक है। 3 स्क्वायर 9 तो आप 6/9 लिख सकते हैं, 6 गुना 1/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 17 का देखिए भैया यहाँ माइनस है, -17 गुना 3 कीजिए, -17 गुना 1 कीजिए तो -17 ही मिलेगा, बट्टे में 3 है तो 3 लिख दें प्लस 5 बट्टे में 1, तो 9 3 और 1 का जब एलसीएम कीजिएगा कितना मिलेगा 3 9 ही मिलेगा मेरे ख्याल से, 9 और 3 का एलसीएम कीजिएगा तो 3 कम 3 3 9 3 का वहाँ 9 ही मिलेगा, तो 6 का 6 रहेगा, -17 दूना 3 3 9 3 बार में तो 17 51 -51 आ जाएगा, प्लस हम लोग को कितना 9 चाहिए, 9 × 45, ध्यान दीजिए भाई 45 कितना 51 51 -51/9 = कितना मिला 0 मिला, 0/9 = 0 मिला। तो हम लोग देखो भाई 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है, ठीक है। तो देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 14 है। एक्चुअली यहाँ पे उदाहरण लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड भाई आपको करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे सबसे पहले कुछ, ठीक है। तो माना कि कर लेंगे, माना कि बहुपद py, अच्छा यहाँ पे px मान सकते हैं बताइए, बोले नहीं क्योंकि यहाँ पे चर y है तो इसलिए py मानेंगे, py = y² - 5y + 6, ठीक है। इसके का हम लोग क्या निकलते हैं भाई, बोलिए क्या निकालते हैं हम लोग गुणनखंड निकालते। यहाँ पे देखिए मध्य पद क्या हम लोग का -5y है, मध्य पद मतलब मिड, क्या बोलेंगे मिड, अगर बोले तो मिड ऐसे लिखते हैं भाई, मिड टर्म्स बोलेंगे, टर्म बोले तो कितना -5y है, बोले है ना, या आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखते मध्य पद, क्या भाई मध्य पद बोले तो कितना है
-5y है। तो इसी को हम लोग डिवाइडेड करेंगे इस तरह से कि जैसे कि आपको पहले 6 को कीजिए, यहाँ पे हम लोग का c क्या है, अचर पद जो है ना 6 है, तो 6 को 2 गुना 3 लिख सकते बताइए, 2 या 6, तो b मिलेगा हम लोग को, बताइए b मिल जाएगा, 5 मिलेगा, -5 मिल जाएगा ना। तो जब माइनस देखिए -2 करेंगे और -3 जब करेंगे भाई ऐड करेंगे दोनों में, तो -5 मिल जाएगा, तो हम लोग का b मिल जाएगा। b मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए, b वही है ना -5, तो वो यहाँ पे y लगा देंगे, -2y -3y, तो इसक्वल टू -5y हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से कर देंगे, तो -5y की जगह -2y -3y लिख देंगे, यहाँ पे y लगा देंगे। बात को समझे कि नहीं समझे, तो बोलिए जी भैया समझ गया। तो हम लोग यहाँ पे मध्य पद को ना क्या करते हैं, डिवाइड करके मतलब विभक्त करके निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली सॉल्यूशन तो स्टार्ट है भैया यहाँ से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, एक बार आगे लिख देते पी वाई इक्वल टू हम लोग का है क्या भाई, वाई स्क्वायर -5y + 6। ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, माइनस, ध्यान दीजिएगा -5y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2y -3y, -2y और -3y। भाई देखिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बोले थे 6 जो है a गुना c करेंगे तो मिलेगा कितना, 6 मिला हम लोग को, 6 मिला है ना। तो इधर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, 1 गुना 6 करेंगे तो 6 मिला हम लोग को। तो 6 को जब हम भाई गुना में के रूप में 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 तो अच्छा आ जाता, लेकिन हम लोग को b चाहिए, b। तो -2 -3 जब करेंगे तो -5 मिलेगा, तो -5 एक्चुअली है लेकिन y है, तो यहाँ पे -2y -3y लगा देंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि प्लस में रहता तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, तब माइनस भाई माइनस का सिंबल नहीं लगाते। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो -5y की जगह हम -2y -3y लिख सकते हैं +6। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, y सिर्फ कॉमन देखिए इन दोनों में, तो y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो y -2 सिर्फ बचेगा, क्यों, इधर y स्क्वायर था इसलिए सिर्फ y बचेगा। y स्क्वायर का मतलब होता है y 2 बार गुना के रूप में, तो एक तो बाहर निकल गया तो एक तो बचेगा ना, और -2 तो रहेगा और y बाहर निकल गया। इसी तरह से देखिए -3 कॉमन हो जाएगा इधर, तो y का y रहेगा, और देखिए माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, दोनों अच्छा। तो y -2 यहाँ पे क्या है, देखिए तो 2 बार है, तो एक बार लिख देंगे यहाँ पे y -2 फिर कर देंगे y -3 भाई y-3 y और -3। यहाँ से देखे भैया हम लोग का दिया हुआ बहुपद मतलब पी वाई का गुणनखंड निकला क्या, y-2 और y-3 निकला। चलिए भाई लिखेंगे कैसे हम लोग, देखिए लिखेंगे अतः पी वाई बहुपद नहीं, ऐसे लिखेंगे क्या, y-2 जो है y-2 y-3 बहुपद पी वाई के 2 गुणनखंड है, क्या 2 गुणनखंड मतलब फैक्टर है। हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है ना। बात तो समझे। अगर आपको चेक करना है y = 2 आ जाएगा 2, तो y का मान यहाँ पे 2 रख के देखना 0 मिलेगा आपको, ठीक है। या भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, क्या 6 का गुणनखंड निकालिए आप, क्या यहाँ पे क्या 6 है ना, 6 का गुणनखंड देखिए 6 गुना 1 कीजिए तो 6 मिलेगा। 6 का जब गुणनखंड कीजिए 2 × 6 3 और 1 मिला, कितना 1 3 2 मिला। 6 का सभी गुणनखंड कितना मिला, 1 मिला भाई, 2 मिला और 3। एक एक करके रखेंगे, एक एक करके रखेंगे। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे y की जगह 1 रखेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 मिला तो हल करने पर 0 मिला तो हम लोग 1 को कंसीडर कर लेंगे, तो 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 1 जो होगा तो फिर हम लोग y-1 बोल देंगे कि इसका गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह 2 अगर वेरीफाई करता है, मतलब 2 का मान रखने पर अगर 0 देता है, बहुपद का मान 0 देता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, तब y-2 भी क्या है बताइए, दिया हुआ बहुपद का गुणनखंड है। एक्चुअली यहाँ पे y-2 है ना, मतलब 2 का होगा और 3 का निकलेगा आपका। देखिए अगर यहाँ पे 2 रखिएगा तो आपको 0 मिलेगा, और 3 रखिएगा तो 0 मिलेगा, लेकिन 1 रखिएगा 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे y-1 नहीं है, इसलिए। बात को समझे नहीं समझे। तो आप इस तरह से भी करके बना सकते हैं। तो आप शायद एनसीईआरटी बुक में देखें ना, तो इस तरह से करके बनाया है, ठीक है। तो लेकिन आप ऐसे भी यहाँ पे शायद समझा रखा कि आप क्या कहते हैं, मध्य पद को डिवाइडेड कर या बांट कर भी आप निकाल सकते, जो आपको हम दिखा रहे हैं। बात को समझे। चलिए भाई आपको अगर देखना है ना, चलिए भाई इसको ना आपको करके दिखा देते। लिखेंगे क्या, 6 के सभी गुणनखंड 1 2 3, आप क्या करेंगे P1 रखेंगे भाई, एक बार क्या रखेंगे P1, ठीक है। तो P1 तो y देखिए P1 तो y की जगह 1 रखेंगे, जहाँ y 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -5 गुना 1 करेंगे और +6 करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 -5 +6, इधर देखें तो 6 1 7 -5 = कितना मिला, 2 मिला। जो 0 नहीं मिला तो एक गुणनखंड नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। तो P2 देखिए, तो P2
है ना। तो जितना है उतना ही हम लोग ट्राई करेंगे, आगे नहीं करेंगे, ठीक ना। तो P2 मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो बोलेंगे नहीं है। एक्चुअली मिलना P2 इक्वल टू 0 मिलना चाहिए भाई बहुपद में, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -5 गुना 2 + 6 है। तो 2 का स्क्वायर 4 -5 गुना 10 + 6 6 4 10, 10 - 10 इक्वल कितना 0। हाँ भैया मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए क्या बोल सकते हैं, x - 2 जो है ना दिया हुआ बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से फिर चलेंगे हम लोग 3 में, P3 रखेंगे, फिर 3 इक्वल टू ठीक है ना। तो 3 का जहाँ y है वहाँ का 3 मान रखे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा भाई, 3 का स्क्वायर और -5 गुना 3 + 6, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 × 15 + 6, 9 6 कितना होता, 9 6 कितना, 15, 15 - 15 इक्वल टू कितना देगा 0। तो आप यहाँ भी बोल सकते x - 3 क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात तो समझे ना, कि नहीं समझे बताइए, बोले जी भैया समझ गए बात को, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है बताइए। नहीं तो हम लोग का यहाँ से हम लोग कंफर्म कर ना भाई। आप ना इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा 6 के सभी गुणनखंड, तो 1 2 3 आ जाएगा। अब फिर एक एक करके मान बैठाइएगा, जो जिसका वैल्यू हम लोग का बहुपद का मान जो 0 निकल जाएगा, जिसमें निकल जाएगा तो इसको हम लोग, जैसे y है तो y - 1 करके हम लोग 2 में निकला तो y - 2 हो गया गुणनखंड। अगर 3 का में निकला तो y - 3 करके गुणनखंड हो गया। इस तरह से भी आप अपने मन से सजा सकते हैं। आप इस तरह से अपना इसको बोल सकते हैं सेकंड मेथड, क्या भाई, सेकंड मेथड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेकंड मेथड बोल सकते हैं, ठीक है बात को समझे। लेकिन जो मेथड आपको बेटर लगे एग्जाम टाइम में और अच्छी तरह से जो समझ में आया हो और ध्यान में रहे और आपको याद आ गया कि हाँ भैया इस तरह से हम लोग का 100% क्लियर है, तो इसी तरह से आप बनाइएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो चले चलते भाई, हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण रहेगा 15 और इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण रहेगा भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे क्या, x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। गुणनखंड मतलब आपको फैक्टर निकालना भाई, आपको नहीं बता रहा है कि आप क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम से कीजिए, आपको सिर्फ बोल रहा है कि गुणनखंड निकालिए। चलिए चलते भाई, निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बात यहाँ पे गेस करने वाला है कि हम लोग इससे पहले वाला जितने भी पढ़े तो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े, लेकिन यहाँ पे त्रिघात बहुपद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या -120 है, मतलब 120 का हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे बताइए, गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 120 का अगर गुणनखंड निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 60 2 30 2 15 3 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 5 मिलेगा और फिर 5 1 मिलेगा। बोलिए ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा किसका, 120 का। होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा जी हाँ होगा। तो एक काम करते हैं ना भाई, हम लोग पहले 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है, 3 रखते हैं, ठीक है, रख के देखते हैं। देखिए अगर 1 रख कर देखते हैं, तो अगर 1 का वैल्यू इसमें रख कर देखते हैं, अगर 0 मिल गया हम लोग का, बहुपद का मान 0 आ गया, ठीक ना। जब बहुपद का मान 0 आ गया तो हम लोग फिर x - 1 इक्वल टू इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा एक तो, ठीक है ना। तो हम लोग चलते देखें, ध्यान दीजिए भाई, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, माना की कर लेंगे, माना कि बहुपद px इक्वल टू मान लेते भाई क्या, x³ - 23x² + 142x - 120 इतना मान लिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई, देखिए हम लोग चलते क्या, P1 लेकर चलते, P1 लेकर चलेंगे, मतलब x - 1 इक्वल टू हम लोग का होगा क्या ना, देखिए x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 आ गया, 1 आया कि नहीं, मतलब x इक्वल टू, मतलब इसी तरह से आप मान सकते हैं। इसलिए P1 इक्वल टू हम 1 रख कर देखते हैं आता है 0। देखिए 1 का क्यूब करेंगे -23 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब x की जो 1 रखेंगे प्लस 142 गुना 1 करेंगे -120 आ जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे क्या, अच्छा रहने दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 आएगा और 23 गुना 1 का स्क्वायर तो -23 ही रहेगा, प्लस 142 ही रहेगा भैया और -120। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए 120 और 23 को जब ऐड कीजिएगा तो -143 मिलेगा, नहीं -143 और प्लस 142 में ऐड कीजिएगा तो 143, तो दोनों को अगर इधर प्लस इधर माइनस तो कैंसिल आउट इक्वल टू, मतलब 0 देगा आपको, प्लस माइनस 0 देता है कि नहीं देता है बताइए, बोले 0। तो हम लोग का यहाँ से देखे भैया P1 इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं x - 1 जो है ना बहुपद Px का गुणनखंड है, गुणनखंड
है। गुणनखंड हो गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग भाई तरीका है कि जब गुणनखंड हो गया तो हम लोग इसको इस तरह का लिखेंगे। देखिए भाई हम लोग एक क्या कहते हैं मान निकाले कि कौन 1 रखते या 2 रख कर या 5 रख कर या 3 रख कर देखे कि हम लोग का वैल्यू, लेकिन 1 रख कर देखे तो एक्चुअली हम लोग को मिल गया भाई कि 0 आता है बहुपद का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। हम लोग भाई x-1 को ना 3 बार लिखेंगे इस तरह से, ध्यान दीजिएगा x-1, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई x-1 फिर x-1 और x-1, ध्यान दीजिए भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर देखें इसका देखें तो लास्ट टर्म क्या -120 है, 120 है ना, -120 है। तो हम लोग 120 करने के लिए -120 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, -120। बोलिए -120 लिखें तो -120 मिलेगा नहीं, एक्चुअली यहाँ देखें माइनस में प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, माफ कीजिएगा, इसमें देखेंगे तो 1 है क्या भाई, यहाँ पे देखें तो -1 है, लेकिन 120 है लास्ट टर्म क्या है, -120। अच्छा शुरुआत से करते हैं ना, हम लोग बाद में इसको करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या x³ है, एक्चुअली यहाँ पे x है तो x² कर देंगे तो x³ मिल जाएगा, बोलिए जी मिलेगा। अब यहाँ का देखिए, यहाँ आपका देखें तो -1 है, लास्ट टर्म क्या है इसका -1, लेकिन इसका लास्ट टर्म क्या है -120 है। तो एक्चुअली -120 पर हम क्या करेंगे, अब माइनस है तो यहाँ पे अगर 120 लिख देते हैं प्लस माने तो 120 गुना -1 करें तो -120 मिलेगा। देखिए 120 गुना -1 करेंगे तो -120 मिलेगा, बोलिए जी भैया मिल जाएगा, -120 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 120 लिख देंगे तो 120 गुना 1 कीजिए तो -120 मिल जाएगा। अब देखिए बीच वाला -23x² है, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, x² गुना 1 करेंगे तो -x² मिलेगा, -x² मिलेगा, लेकिन -23x² है। तो इसको कैसे हम लाए भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा माइनस फिर अगर हम 22x² करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए माइनस अगर 20x² से करेंगे, लेकिन यहाँ पे x², यहाँ पे x है भैया, तो हम लोग सिर्फ x से करेंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन x² से देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, अभी x² से यहाँ पे लिख देते हैं तो ऐसे -23x² मिल जाएगा ना, बोलिए भैया मिल जाएगा, -23x² मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, मैच कर लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भाई अगर देखें तो अगर -22x, ध्यान दीजिए भाई, अगर -22 यहाँ पे लिखे तो -22 लिखे तो x -22 गुना x करेंगे तो -22x मिलेगा, लेकिन x² चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -22x ले लेंगे, क्या भाई -22x लेंगे, -22x लेंगे तो x² होगा। आप बोलेंगे भैया आप यहाँ पे x² लिए ना, तो यहाँ पे x गुना x है तो x² होगा कि नहीं होगा, इसलिए तो x² -x² -22x² इक्वल टू -23x² मिल गया हमको। एक्चुअली यही हम लोग को लाना है, -23x² यहाँ पे लाना है, ठीक ना। तो मिल जाएगा ना हम लोग को, -22 गुना -22x गुना इंटू x कीजिएगा तो -22x² मिलेगा। तो जो हम लोग का यहाँ पे मतलब इसको जोड़ेंगे तो इतना मिलेगा ना, बोलिए मिल जाएगा यहाँ से। तो इसलिए -22x लिख देंगे यहाँ तक। बात तो समझे नहीं समझे, बताइए, बोलिए जी भैया समझ गए इस बात को। आप देखिए इन दोनों में देखिए सभी में देखिए कॉमन क्या, x-1 कॉमन, तो x-1 कॉमन ले लेते हैं, ओवेनिश ले लेते हैं, x-1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x² -22x और प्लस 120 बचा, ठीक ना। यहाँ तक माफ कीजिएगा भाई, कुछ गलती हो गया तो, ठीक है ना। एक्चुअली गलती नहीं हुआ, बोलने में कुछ समझ रहे हैं ना बात को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ भाई, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग आगे करते हैं, आगे की प्रोसेस देखिएगा। तो हम लोग एक ठो निकल गया भाई, x-1 निकल गया, एक ठो क्या कहते हैं हम लोग का, क्या निकला भाई, एक ठो फैक्टर निकल चुका है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग का फिर अगेन देखें तो हम लोग का द्विघात बहुपद है भाई। अब फिर द्विघात बहुपद को आपको क्या करना होगा, फिर द्विघात बहुपद को आपको, अच्छा एक काम करते हैं इसमें ना, क्या करते भाई हम लोग ना इसको क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ के हम लोग इसको निकालते हैं बहुपद, मतलब सॉरी गुणनखंड निकालते, फैक्टर निकालते, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, तो a गुना c करेंगे तो a गुना c बराबर कितना आएगा बताइए, 120 मिलेगा। तो 120 को किस तरह से गुना करें, कहता है कि -22 मिलना चाहिए, -22 मिलना चाहिए। देखिए 60 दूना 20 नहीं, 40 दूना 3 नहीं, अगर बोलिए भाई क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए भाई, अगर हम ना ऐसे करते हैं 10 गुना 12 करते हैं, 10 गुना 12 करते हैं तो मिलता है बताइए। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 10 गुना 12 करेंगे तो 12 गुना 10 करेंगे तो 120 मिलेगा। तो 12 में अगर -12 और -10 करेंगे तो -22 मिलेगा। हाँ भाई ऐसे हो सकता है। देखिए अगर -12 ध्यान दें, -10 और -12 को जब ऐड करेंगे, माइनस ऐड होता है, -22 मिल जाएगा। बोलिए मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे x लिखा देंगे, यहाँ पे इधर देखिए -10x -12x आ जाएगा, तो देखिए तो -22x मिल जाएगा। तो हम लोग का मिल जाएगा ना भाई, इसके बराबर देखिए हम लोग का क्या कहते हैं मध्य पद के बराबर मिल जाएगा। बोलिए जी भैया मिल जाएगा। तो हम लोग -10x -12x लिख देंगे,
क्या बोलते हैं, लिख देना, कोई दिक्कत ही नहीं आता, बताइए। बोले जी भैया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चल चलते भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए -22x की जगह हम लोग लिख सकते हैं -10x -12x। बोले जी भैया लिख सकते हैं, कहाँ से लाए भाई, यहीं से 120 को हम इस तरह से तोड़े गुना के रूप में ना। देखिए -2 गुना, जब ध्यान दीजिए भाई, -10 गुना 12 की जगह तो -10 गुना, क्या बोल रहे हैं यार, 10 गुना 12 की जगह तो 120 मिलेगा। तो यहाँ पे 120 एक्चुअली देखे तो आ गया हम लोग का, लेकिन आप -10 और 12 को ना आप जोड़ के देखते हैं या फिर घटा करके देखिए कि हम लोग को मध्य पद मिलना चाहिए, मतलब बी मिलना चाहिए। तो बी कितना माइनस में है, तो अगर माइनस माइनस लेंगे तभी ना माइनस में आएगा। लेकिन अगर प्लस में तो प्लस माइनस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, प्लस तो प्लस जोड़ देते। यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना नहीं होता, तो माइनस माइनस करेंगे तो -10 और -12 करेंगे तो -22 मिल जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे x है तो -10x -12x, -12x कर देंगे, -10x -12x -22x मिल जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। बोलिए जी भैया समझ गए। अब इसको मिटा दे, बताइए। आपको नोट डाउन करना, ये सब भी नोट डाउन करते हुए जाइए, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है ना, जब भूल जाइएगा तो आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x² -22x की जगह हम लिख सकते हैं भाई, क्या निकाले थे हम लोग, -10 और माइनस क्या निकला बताइए। जैसे कि हम लोग का क्या था, 120 था, तो 10 गुना 12 के तो -12, तो -10x और -12x, और यहाँ पे कितना प्लस 120 है, लिख देंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इम्प्लाइड एट यहाँ से देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है तो x ले लेंगे, तो x -10 आ गया। और इन दोनों में देखें कॉमन क्या, 12 कॉमन है तो -12 ले लेंगे, तो x -10 मतलब 12 गुना 10 कीजिए तो 120 मिलेगा, तो -10 हो जाएगा। अब बोलिए जी भैया यहाँ पे प्लस है तो माइनस कैसे आएगा, तो माइनस यहाँ पे कॉमन है तो साइन चेंज होगा ही ना, आपको पता होना चाहिए ना। जब माइनस बाहर रहता है तो आप साइन चेंज हो जाता है इसका। जैसे कि माइनस अगर बाहर करते हैं हम, अगर प्लस लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो प्लस का प्लस ही रहता है, लेकिन हमको माइनस लेना, माइनस बाहर करना है, क्योंकि यहाँ पे मैच करवाना है, हमको मैच करवाना है। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो x -10 और x -10 कॉमन है तो ले लेंगे। आप इधर देखिए तो x -12 बचा, तो इस इंटू में लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बोले भैया हम लोग का 2 और निकल गया गुणनखंड। बोलिए आप यहाँ पे हम लोग एक्चुअली अगर देखें तो हम लोग को क्या मिला भाई, देखिए x³ -23x² प्लस 142x और -120 इक्वल टू मिला हम लोग को। देखिए हम लोग को मिला x -1 इंटू फिर x -10 इंटू फिर x -12। हम लोग का फाइनली देखें तो आंसर एक्चुअली आ गया, लेकिन आता करके आप लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, आता करके या इसी को आता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आता क्या लिख सकते भाई, x -1 कॉमा x -10 और x -12 जो है, x -12 दी गई बहुपद px का गुणनखंड है, क्या का गुणनखंड है भाई, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, गुणनखंड है, ठीक है। हम लोग का फाइनली भाई हम आंसर आ चुका है, ठीक है। या फिर आप यहीं तक छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, अतः करके कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भाई। चलिए चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको जो भी उदाहरण करवाए अभी तक आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर आया हो तो भाई और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड्स सर्कल में। तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।